परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। पुनः प्रभात मनन संदेश को लेकर आप तक आने में प्रभु ने मदद की, उनके परम धन्य नाम की महिमा हो। पिछले 2 दिन लगातार यात्रा, ड्राइविंग आदि में व्यस्त होने के कारण, अन्य कई जिम्मेदारियों के व्यस्तता के कारण आज का प्रभात मनन को पूर्व में तैयार नहीं कर पाया था। फिर भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज सुबह उठकर संदेश को तैयार करने के लिए प्रभु ने मदद की। आइए प्रभात मनन का सत्र 2953 की ओर विनम्रता पूर्व आपका स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 14। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहाँ वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। हमारे कल के मनन में हम देखे थे कि स्वर्ग से निकाल दिए जाने के बाद शैतान अधिक क्रोध के साथ इस्राएल पर हमला करना शुरू करेगा। यह 2-3 बातें हमें मन में याद रखने की आवश्यकता है। यह तभी स्त्री शब्द इस्राएल राष्ट्र को सूचित करता हो। शैतान की हमला उन यहूदियों पर होगी जो मसीह विरोधी का विरोध करते हैं। अन्य यहूदियों पर हमला करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि वे मसीह विरोधी के साथ हैं। दूसरी बात आप अवश्य जानते ही होंगे, जैसे पूर्व में सूचित किए हुए हैं, शैतान इस्राएल पर इन सारी हमलाएं अपना शारीरिक रूप मसीह विरोधी के द्वारा ही करेगा। हम इस बात की चर्चा पूर्व में की हुई है कि शैतान अपनी सारी योजनाएं अक्सर कोई माध्यम के द्वारा करता है। मसीह विरोधी अथवा एंटी क्राइस्ट शैतान मनुष्य में समाये गया एक व्यक्ति है। एंटी क्राइस्ट विल बी ए ह्यूमन इन हुम सैटन ड्वेल्स, अर्थात मसीह विरोधी एक ऐसा मनुष्य होगा जिसमें शैतान वास करता है। हम नया नियम में यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ते हैं, शैतान उसमें समा गया, यूहन्ना 13:27। मसीह विरोधी एक ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने अपने आप को शैतान के लिए अर्पण कर दिया ताकि शैतान उसका शरीर का उपयोग पूर्ण रूप में अपने लिए करे। वर्तमान दुनिया में खुलेआम तथा बढ़ती जाने वाली सैटन वर्शिप अथवा शैतान की आराधना ये सूचित करती है कि भविष्य में दुनिया एक ऐसी जगह होगी जहां बहुत सारे लोग अपने आप को शैतान के लिए समर्पण कर दिए हो। प्यारो, अवश्य सावधान रहे कि शैतान हमारे कोई व्यवहार या बोली या विचार को अपनी योजना के लागूकरण के लिए कभी उपयोग नहीं कर पाए। अब वो पद सूचित कर रही है कि शैतान मसीह से प्रेम करने वाले यहूदियों पर, जिसे सायनिस्ट ज्यूज कहते हैं, हमला करते समय परमेश्वर उनकी रक्षा कैसे करने वाला है। मरुभूमि में उनके लिए तैयार की गई उस खास जगह पर पूर्व में हम चर्चा जो की थी, मेरी आशा है कि आप याद कर रहे हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। वचन कहता कि जब मसीह विरोधी इस्राएल पर अपनी हमलाएं बढ़ाएं, स्त्री अथवा इस्राएल को उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक निर्धारित समय तक पाली जाए। उकाब के पंख बाइबल में विशेष सुरक्षा को सूचित करता है जो परमेश्वर इस्राएल के लिए प्रबंध करता है। निर्गमन 19:4। अन्य कई पद भी हमें ये जानकारी देती है कि पंख परमेश्वर की सुरक्षा को सूचित करते हैं। व्यवस्था विवरण 32:9-12, भजन 91:4, यशायाह 40:31।
उकाब या उकाब की तरह दिखने वाली एक अन्य पक्षी फिलिस्तीन और आसपास के क्षेत्र में काफी पाए जाते हैं, पर यहाँ इसे मसीह विरोधी के हाथों से इसराइल को परमेश्वर से मिलने वाली विशेष सुरक्षा को सूचित करता है। कई बाइबल पंडितों की धारणा यह भी है कि संभवतः परमेश्वर के द्वारा उसके लिए तैयार की गई उस विशेष जगह की ओर पहुंचने के लिए उन विश्वास योग्य यहूदियों के लिए हवाई जहाज की मदद मिल सकती है। यह पद में सूचित किया गया एक समय और आधे समय महाक्लेश काल के अंतिम 3.5 वर्ष को सूचित करते हैं, अर्थात इन घटनाएं महाक्लेश काल के दूसरे हिस्से में होने वाली है। पद हमें यह भी सूचना देती है कि हमारा संकट की अवस्था कितना भी भयानक क्यों न हो, यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो बचने का उपाय परमेश्वर अवश्य हमारे लिए उपलब्ध कराएंगे। केवल उन पर भरोसा करने की जरूरत है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का